देखेंगे फोर्थ चैप्टर। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, ये हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें। लेकिन आज स्टार्ट करेंगे हम फोर्थ चैप्टर। इसमें देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। यूनिट ऑपरेशन, इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट या एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्क्स ऑफ किस किस का। सबसे पहले देखेंगे हम साइज रिडक्शन, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्क। इसमें देखेंगे हम हैवर मिल एंड वॉल मिल। इस लेक्चर में हम इतना ये कवर करेंगे पूरा, ये साइज रिडक्शन क्या होता है और इसका ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल, ये सब इस लेक्चर में हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्कशन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं साइज सेपरेशन। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइज रिडक्शन क्या होता है, देखिए फोर्थ चैप्टर है ये चैप्टर। इसमें देखेंगे साइज रिडक्शन क्या होता है। साइज रिडक्शन तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग large solid particles into small pieces, coarse particles और फाइन पाउडर। यानी साइड रिडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को किस में चेंज कर दिया जाता है, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, साइज रिडक्शन। यानी साइज रिडक्शन क्या है, साइज रिडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में या कोर्स पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, स्मॉल पार्टिकल में। तो ये क्या होगा हमारा साइज रिडक्शन। यानी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना ही क्या हो जाता है, साइज रिडक्शन। समझ में आ गया होगा। अब देखें ऑब्जेक्ट, देखते हैं इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है साइज रिडक्शन का। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ साइज रिडक्शन, इसमें दिया है फर्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या है ये, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। टू अलाउ द रैपिड पेनेट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन केयर ऑफ क्रू ड्रग। यानी ये क्या करता है, अलाउ अनुमति देता है। यहाँ ये वर्ड है रैपिड पेनेट्रेशन, इसका अर्थ होता है घुलना। यानी जल्दी क्या है, घुलने के लिए ये क्या करता है, अलाउ देता है किसको, जो क्रू ड्रग होती हैं सॉल्वेंट में। रैपिड पेनेट्रेशन का अर्थ होता है जल्दी घुल जाना। थर्ड पॉइंट है टू इंक्रीज, जल्दी जब घुली जाएंगी, जब छोटे, ये कोई बड़ा पार्टिकल है और ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो कौन सा जल्दी घुलेगा, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या हैं, वो सॉल्वेंट में क्या हैं, जल्दी घुल जाएंगे अपेक्षा किसकी, लार्ज पार्टिकल की। तो ये क्या है, उसको अनुमति देता है, एलो करता है। थर्ड पॉइंट है टू इंक्रीज द रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रग। ये क्या है, जो ड्रग होती है उसकी एब्जॉर्बेशन दर को क्या है, इंक्रीज कर देता है। फोर्थ पॉइंट है टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म सच एज सस्पेंशन। ये क्या है, सस्पेंशन, ये देखिए सस्पेंशन, ये क्या है, ये इम्प्रूव करता है किसकी, स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता को बढ़ा देता है जो फार्मास्यूटिकल डोजेज होती हैं, डोजेज फॉर्म होती हैं, जैसे सस्पेंशन। तो ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, साइज रिडक्शन। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन, तो इसमें फर्स्ट है कटिंग। कटिंग क्या होता है, मटेरियल कट बाई शार्प ब्लेड्स, एग्जाम्पल कटर मिल। तो ये कटिंग प्रिंसिपल किस पर कार्य करता है, कटर मिल पर। ये क्या होता है, मटेरियल कट बाई शार्प ब्लेड्स। सेकंड प्रिंसिपल है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, मटेरियल क्रेस्ड बिटवीन रोलर बाई द प्रेशर। ये एग्जाम्पल है किसका, रोलर मिल का। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है, मटेरियल ब्रेक बाई हैमर और वार एट हाई स्पीड। एग्जाम्पल क्या है इसका, वार मिल।
फोर्थ पॉइंट है एट्रिशन। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल बाई रबरिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेस। इसमें एग्जांपल है फ्लू एनर्जी मिल। यानी एट्रिशन क्या है, एट्रिशन में कोई भी जो मटेरियल होता है उसे रबर किया जाता है और जो इम्पैक्ट होता है उसमें हाई स्पीड पर क्या है, प्रेशर दिया जाता है। और उसमें इम्पैक्ट में क्या होता है, हैमर और बार की स्पीड होती है वो बढ़ा दी जाती है। और कंप्रेशन में प्रेशर दिया जाता है और उसमें कटिंग की जाती है। तो ये तो हो गए इसके प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। सेकंड है यूनिफॉर्म फ्लो। यानी यूनिफॉर्म फ्लो का यहाँ अर्थ है कोई भी जो मटेरियल है वो एक यूनिफॉर्म मतलब एक समान फ्लो हो। थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव एट्रैक्शन ऑफ ड्रग। यानी जो ड्रग होती है उनका इफेक्टिव एट्रैक्शन। फिर फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव रेट ऑफ डिसोल्यूशन। फिफ्थ है इफेक्टिव ड्रग, यहाँ हुआ ड्राइंग, इफेक्टिव DRYING, यहाँ ड्राइंग है ये। सिक्स पॉइंट है इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन रेट। ये क्या है, इसके साइज रिडक्शन के एडवांटेज हैं। अब देखेंगे हम जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में मोस्टली आता ही है, हैमर मिल और वॉल मिल। क्या है ये देखिए हैमर मिल, इसका ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, अभी हमने देखा था। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर कार्य करता है हैमर मिल। यहाँ इसका ये स्ट्रक्चर है, अभी समझाएंगे। पहले देखते हैं इसका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल। यह किसका बना होता है, मेटल का। केसिंग एनक्लोजिंग ए सेंट्रल shaft to which four or more swivel hammer are attached. Lower part of casing consists of a screen through which material can pass and collect in suitable receiver. यानी यह किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। ये एनक्लोजिंग होती है, इसके जो मध्य में क्या होता है, एक शाफ्ट लगा होता है जिसमें 4 या उससे अधिक क्या होते हैं, शेविंग हैमर अटैच्ड होते हैं। और उसके जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट में एक केसिंग कंसिस्ट होता है, यानी स्क्रीन यानी छलनी लगी होती है जिसके थ्रू जो मटेरियल होता है वो पास होता है और फिर क्या है उसे सूटेबल यानी रिसीवर में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो देखिए एक बार आप स्ट्रक्चर दिखा दें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये किसका बना हुआ था, किसका बना हुआ है, ये मेटल का। और इसके जो सेंट्रल यानी बीच का जो पार्ट है, यहाँ पर यहाँ क्या लगा होता है, एक शाफ्ट। ये क्या है, शाफ्ट, जिसमें क्या है 4 यानी 4 या उससे अधिक क्या होते हैं, शेविंग हैमर। ये क्या है, ये आप ये देखिए, ये जो लगे हुए हैं, ये 4 लगे हुए हैं इसमें। ये क्या है, इसके शेविंग हैमर, जो कि अटैच्ड होते हैं किससे, ये अटैच होते हैं किससे, लोअर पार्ट ऑफ केसिंग। और इसमें क्या होती है, एक स्क्रीन लगी होती है जिसे हम बोलते हैं छलनी, जिसके थ्रू यहाँ से ये क्या है, पार्टिकल नीचे की ओर निकलते हैं जो मटेरियल होते हैं। और क्या है, एक यहाँ क्या होता है लगा हुआ रिसीवर, जिसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ से फिर यहाँ क्या होगा, इसका जो भी पार्टिकल हैं वो स्वीविंग होंगे, उसके बाद यहाँ स्क्रीन से गुजरेंगे और फिर रिसीवर में आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा हैमर मिल। ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये वर्किंग किस प्रकार करती है। तो देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट ही हमारे हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू पढ़ाए जाते हैं। और साथ ही आप नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आओगे, उसके बाद आपको एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो हम पूरा ही आपको एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी भी और सरकारी जो
जॉब निकलती है NHM नेशनल हेल्थ मिशन, उसकी भी प्रॉपर तैयारी कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं अब इसका वर्क क्या होता है। देखिए ये वर्क यानी किस प्रकार करते हैं। तो द मटेरियल इज पुट इनटू द हॉपर विच इज अटैच्ड विद द ड्रम। द मटेरियल इज पाउडर टू द described size due to fast rotation of hammer and it collect under the drug। यानी क्या है इसका, किस प्रकार वर्क होता है। सबसे पहले जो मटेरियल होता है उसे पुट रखते हैं इनटू किस में, हॉपर में। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो मटेरियल होता है उसे हॉपर में रखते हैं। उसके बाद विच इज कनेक्टेड, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, ड्रम से। एक ड्रम होता है उससे ये कनेक्टेड होता है। फिर जो मटेरियल इज पाउडर टू डिस्क्राइब्ड साइज, जो मटेरियल होता है उसे हम जिस साइज में करना चाहते हैं उस साइज में हम उसे कर लेते हैं। फिर उसे रोटेट करते हैं फास्ट। जिस प्रकार आपने देखा हुआ आटा, आटा जो जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ का जो आटा बनाने वाली जो मशीन होती है, या इसे हम मिल बोलते हैं, सेम वही उसी प्रकार ये कार्य करती है। ऊपर से हम एक हॉपर टाइप का होता है, उसमें हम क्या हैं, गेहूँ डालते हैं। फिर यहाँ जो पार्ट लगे होते हैं उससे क्या है, यहाँ पर एक वो लगा होता है, जिस भी हमें जिस साइज का हमें जिस प्रकार हमें दलिया चाहिए या फिर ज़्यादा मतलब मैदा चाहिए, उसी प्रकार का यहाँ पर हम उससे उसका साइज बढ़ा देते हैं। तो उसी प्रकार का हमें जो है आटा या दलिया प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या है, सेम वही है, इसमें थोड़ा चेंज है और कुछ नहीं है। इसमें जो ड्रग होती हैं फिर उसे रोटेट किया जाता है ऑफ हैमर, और फिर क्या है, इट कलेक्ट अंडर द ड्रग, और उसको क्या है, ड्रग के अंदर फिर क्या है, उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये इसका क्या है, वर्क। एक बार डायग्राम दिखा दें फिर पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो मटेरियल होता है उसे किस में रखेंगे, हॉपर में। फिर उसके बाद ये जो हॉपर होता है वो किससे कनेक्ट होता है, ये ड्रम होता है, इससे ये क्या है, कनेक्टेड होता है। उसके बाद जो मटेरियल या पाउडर होता है उसके डिस्क्राइब्ड साइज, उससे क्या है, हम यहाँ से ये शाफ्ट्स होते हैं, इसको क्या है, हम रोटेट करते हैं। जिस पार्टिकल का हमें साइज चाहिए उसी प्रकार से हम इसे इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो ये इसका क्या है, वर्क है। पार्टिकल यहाँ से रखेंगे फिर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो सिंपल है। अब देखते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखिए एडवांटेज क्या है, इजी टू सेटअप एंड क्लीन। इससे क्या है, आसानी से सेटअप कर सकते हैं और क्लीन अप, इसे आराम से हम साफ सफाई भी इसकी कर सकते हैं। फिर है ऑक्यूपीज स्मॉल स्पेस, इसे हम बहुत कम स्पेस में भी लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज देखेंगे क्या है, हीट बुल ये है हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मील इज मोर एंड देयर मोर डेग्रेशन इज पॉसिबल। यानी इसे क्या है, जब अधिक देर तक इसे चला दिया जाता है तो ये क्या है, एक गर्म हो जाती है। जिस प्रकार कोई जो मशीन होती है उससे ज़्यादा देर जब चलाते रहते हैं तो वो क्या है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो जब वो गर्म हो जाती है तो उसमें जो पार्टिकल्स या मटेरियल होता है वो क्या है, डिग्रेशन यानी ख़राब होने की उसमें संभावना रहती है। तो ये इसका है डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है नॉट सुइटेबल फॉर मील एट सॉफ्ट एंड फाइबर्स मटेरियल। इसमें क्या है, ये सुइटेबल नहीं है किसके लिए, फाइबरस मटेरियल के लिए। यानी जो जिससे हम बोलते हैं चिपचिपा पदार्थ जो होते हैं या फाइबरस मटेरियल होते हैं, उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। क्योंकि वो इसकी जो इसमें जो पंखड़ी टाइप के जो सॉफ्ट लगे होते हैं उससे चिपक जाते हैं, जिससे वह क्या है, उसका पूर्ण तरह उसे कह सकते हैं साफ नहीं कर पाते या निकाल नहीं पाती। क्योंकि जो उसके जो सॉफ्ट लगे होते हैं वो इससे फाइबरस जो टाइप के होते हैं वो इससे चिपक जाते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। यूज क्या है इसका, यूज है पार्टिकल साइज ऑफ 10 टू 400 mm। यानी जो साइज पार्टिकल्स इससे हमें ऑप्टेन प्राप्त होते हैं किससे, 10 से 10 से 400 mm तक। नेक्स्ट पॉइंट है द हैमर विल इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस एक्सपेक्ट स्टिकी मटेरियल दैट चोक
द स्किन। ये जो हैमर व्हील है वो यूज किया जाता है ऑल टाइप सब्सटेंस, सभी प्रकार के सब्सटेंस के लिए, लेकिन स्टिकी मटेरियल दैट सोक द स्क्रीन। लेकिन जो हम भी बताया हमने फाइब्रियस या जो जैसे हम बोल सकते हैं गीले, जो गीले जो पदार्थ होते हैं वो उसके लिए ये कार्य नहीं करता, क्योंकि जो स्क्रीन होती है वो चोक हो जाती है। जो नीचे स्क्रीन लगी होती है उसमें वो क्या है, चोक हो जाती है, जिससे जो ऊपर जो मटेरियल है वो निकलने में आसान नहीं होता बस। और बाकी सभी पार्टिकल के लिए ये क्या है, सूटेबल है। तो ये इसके ये पूरा हो गया हैमरवेल। अगर एग्जाम में आता है तो आपको उसका प्रिंसिपल लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन लिखना है और उसका वर्क, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूज। अब देखते हैं वॉल मिल क्या है। देखिए वॉल मिल प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ये दो प्रिंसिपल पर कार्य करता है, एक इम्पैक्ट पर और एट्रिशन पर, जबकि हैमर मिल किस पर कार्य करता है, ओनली इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर। तो देखेंगे इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो इसमें दिया है इट कंसिस्ट ऑफ होल सिलेंडर mounted on a metallic frame such as that it can be rotated along its longitudinal axis। यानी ये कंसिस्ट बना होता है होलो सिलेंडर, जिस प्रकार का सिलेंडर टाइप का, और ये क्या है, माउंटेड ए लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत जिसे बोलते हैं, उससे एक्सिस में क्या होता है, ये रोटेट होता है। सिलेंडर कंसिस्ट वॉल ऑक्यूपिंग 30 से 50% ऑफ मिल वॉल्यूम। इसमें जो वॉल्स होती हैं, इसमें जो मटेरियल होता है उसे वो क्या है, 30 से 50% उसे भर दिया जाता है। वेट ऑफ वॉल्स इट कंसिस्ट साइज डिपेंड्स ऑन द फीड क्वांटिटी एंड डायमीटर ऑफ मिल। यानी जो वेट होता है उसका, बॉल्स का, वो कंसिस्ट करता है साइज के, उस जो साइज होता है उसके डिपेंड करता है, फीड क्वांटिटी उसकी जो मात्रा होती है, एंड डायमीटर किस प्रकार से जो है जो वॉल है। आप एक बार डायग्राम देखें फिर आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये क्या है, एक ये क्या है, सिलेंडर टाइप का है, ये देख पा रहे हैं आप, सिलेंडर टाइप का ये, और ये माउंटेड, ये अटैच होता है इस किससे, मेटल फ्रेम से। ये क्या है, एक मेटल फ्रेम है, इससे क्या है, ये अटैच्ड है। उसके किस प्रकार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लंबवत। और सिलेंडर कंसिस्ट बॉल, इसमें देखिए ये बॉल्स हैं 30, इसे कितना भरा जाता है, 30 से 50%, और उनका जो वेट होता है वो उसके साइज पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, स्टील बॉल है, और ये क्या है, इसका बॉक्स, ये स्टैंड है, और ये क्या है, मटेरियल। ये क्या है, बॉल मिल। ये आपको डायग्राम बनाना होगा अगर एग्जाम में आता है तो। यहाँ देखिए डायग्राम, देखिए जब इसकी स्पीड हम लो करते हैं तब जो उसमें जो वॉल्स होती हैं, मटेरियल होता है वो क्या है, नीचे रहता है एक साइड में, और जब हाई कर दिया जाता है तो बीच में जगह खाली हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। और जब करेक्ट स्पीड होती है या उसकी मीडियम जैसे हम बोलते हैं, तब क्या है, पार्टिकल इस प्रकार हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए इसमें वर्किंग कैसे करती है ये, वर्किंग देखेंगे। द ड्रग टू बी ग्राउंड इट पुट इज पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द मिल एंड इज रोटेटेड। यानी सबसे पहले जो ड्रग होती हैं उनको ग्राउंड स्पेस पर यानी निचली सतह पर हम रखते हैं सिलेंडर में, और फिर क्या है, मिल को रोटेट करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ ये वॉल्स हैं, ये रखी हैं सिलेंडर की सरफेस एरिया पर यानी निचली एरिया पर। ये लाइन क्लियर होगी। फिर है द स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर लो स्पीड होगी तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार पार्टिकल होंगे, जब हाई स्पीड होगी तो इस प्रकार, और जब करेक्ट स्पीड होगी तो इस प्रकार। तो इसलिए इसकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आफ्टर ए सूटेबल टाइम, और कुछ समय के बाद, द मटेरियल इज टेक आउट, जो मटेरियल होते हैं वो टेक आउट एंड
पास्ड थ्रो sieve टू गेट पाउडर ऑफ द रिक्वायर्ड साइज। फिर जो पार्टिकल्स होते हैं हमें पास मिलते हैं किसके थ्रू, सीव के, और उसका जो पाउडर हमें प्राप्त होता है जिस प्रकार का हमें रिक्वायर्ड थी, यानी जिस प्रकार का हमें पाउडर चाहिए था उस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। तो ये था बॉल मिल। अब इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूज देखेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एडवांटेज क्या है, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। ये क्या है, प्रोड्यूस करती है वेरी फाइन पाउडर। इट कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन। इट इज सूटेबल फॉर बोथ वेट और ड्राई ग्रेडिंग प्रोसेस। ये सूटेबल होती है किसके लिए, दोनों के लिए। इसमें गीला और सूखा, वेट और ड्राई, यानी गीला और सूखा मटेरियल दोनों ही प्रोसेस के लिए ये क्या है, सूटेबल है। इट कैन बी यूज टू ग्रेड टॉक्सिक मटेरियल। ये क्या है, जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनके लिए ग्रेड है। एट इट कैन यूज इन कम्प्लीटली एनक्लोज फ्रेम। जैसे क्या है, एनक्लोज फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। ये टॉक्सिक मटेरियल के लिए क्या है, अवेलेबल है। डिसएडवांटेज हैं इसके। फर्स्ट है बॉल मिल इज वेरी नॉइस मशीन। ये क्या है, इससे क्या है, बहुत ज़्यादा शोर निकलता है, ध्वनि सुनाई देती है, तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज। वियर अकर्स फ्रॉम द वॉल एंड वेल एज फ्रॉम द केजिंग विच में रिजल्ट इन कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो क्या है, ये वॉल मिल होती है वो अच्छी फॉर्म में हमें क्या है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो मिलते हैं, और कंटामिनेशन उसमें अशुद्धियाँ भी प्रोडक्ट में देखने को मिलती हैं। इसका यूज किया जाता है, यूज है इसका कॉमनली। द बॉल मिल इज यूज टू ग्रेड ब्रिटिल ड्रग टू फाइन पाउडर। क्या है, ड्रग का ये फाइन पाउडर प्राप्त करने के लिए हमें इसका यूज करते हैं। तो आशा ये आपका साइज सेपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे साइज रिडक्शन कंप्लीट हो गया। हैमर मिल, वॉल मिल, उसकी डेफिनेशन देख ली, ऑब्जेक्ट देख लिया, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और यूज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साइज सेपरेशन ऑलरेडी हमने वो अपलोड कर दिया गया, तो उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।